Hello friends, in this video we'll be discussing about irrational numbers. So let's begin. Now what are irrational numbers? A number which can neither be expressed as a terminating decimal nor as a repeating decimal is called an irrational number. For example, let's take this example. I have a number, say 0.01, 001, 0001, 00001 and so on. इसमें हम देख सकते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ऑब्वियसली कंटिन्यू हो रहा है. और सेकंड, ये रिपीटिंग नहीं है. आर दीज रिपीटिंग? नो. So this will be considered as an irrational numbers. Alright, more examples. If m is a positive integer, ठीक है, मैं m की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही हूँ. I have taken the value of m that it is a positive integer, okay? तो अगर, ठीक है, this is if this m as a positive integer, it is not a perfect square, तो भी वो क्या हो जाएगा? Irrational होगा. So what do I mean by it? For example, √2. ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं देंगे ये. √5, √6, √7, ये सब के सब क्या है? ये इरेशनल नंबर्स होंगे. इसी तरह से ऐसे जो कि परफेक्ट क्यूब ना दे, मतलब अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं देते, जैसे कि दिस, तो ये सब क्या होंगे? ये भी इरेशनल नंबर्स होंगे. ऐसी हमें पता है पाई, दिस इज 3.14 एंड सो ऑन, काफी लंबा जाता है. तो पाई क्या हो गया? इरेशनल हो गया. सो आई थिंक नाउ वी नो व्हाट आर इरेशनल नंबर्स. अगर मैं दो इरेशनल्स को ऐड करूं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा जो आंसर आएगा वो भी इरेशनल ही हो. ठीक है. So what I'm actually saying is कि ऐसा कंसिडर कर लेते हैं. Let me just explain it through the example. अगर मैं दो irrational values का sum कर रही हूँ, let's say 2 plus √3, ये एक irrational value है. I think this is already pretty clear. और दूसरा, let's say 4 minus √3, ये भी एक irrational value है. ठीक है, मैं इन दोनों का सम कर रही हूँ. ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ. तो ऑब्वियसली बात है, ये 2 plus √3 plus 4 minus √3 plus √3 minus √3 cancel. The answer is 6, but 6 is rational. But 6 is rational. तो हमने ये देखा कि मैंने दो इरेशनल ऐड करे, बट जो मेरा आंसर आया वो रेशनल आया. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल ऐड करूंगी तो आंसर इरेशनल ही आए, रैशनल भी आ सकता है. ठीक है. एंड मोर, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको डिफरेंस का एग्जाम्पल दे देती हूँ. ठीक है, मान लीजिए 5 plus √2 है आपके पास. ठीक है, दिस इज इरेशनल. ठीक है. And you have 3 plus √2. This is also irrational. मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है. तो डिफरेंस निकालने के लिए 5 plus √2 minus 3 minus √2. ऑब्वियसली मैं ब्रैकेट हटा दूंगी तो यहाँ ये माइनस साइन आ जाएगा. That's why I have written minus. √2 cancel. Plus √2 minus √2 cancel. 5 minus 3, which is 2, and this is a rational value. ठीक है. तो यहां पर मैंने डिफरेंस देखा दो इरेशनल का, तो कंपलसरी नहीं है कि इरेशनल वैल्यू ही आए, नहीं, रेशनल भी आ सकता है. सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल कि √3 इज एन इरेशनल नंबर. मैं इसे एक और √3, नाउ दिस इज इरेशनल, दोनों इरेशनल हैं. ठीक है, ये भी इरेशनल है. और
जब मैं ये इन्हें मल्टीप्लाई करूंगी जो मेरा प्रोडक्ट आएगा दैट इज 3. नाउ दिस इज रेशनल, राइट. तो यानी कि प्रोडक्ट में भी यही केस है कि मैं दो इरेशनल को मल्टीप्लाई कर रही हूं और हो सकता है जो मेरी वैल्यू आ रही है वो रेशनल हो. ठीक है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो इरेशनल ही हो. सिमिलरली इट गोज फॉर द कोशेंट ऑल्सो. कोशेंट के लिए निकाल लेते हैं, जैसे कि 2/√3 को मुझे डिवाइड करना हो √3 से. So this will be 2/√3 divided by √3. This cancels and you get 2. Right? So this is rational. ठीक है? But I'll tell you some more things. Like, अगर आपको रेशनल और इरेशनल का सम निकालना हो, इफ यू हैव रेशनल प्लस इरेशनल, इफ यू हैव रेशनल प्लस इरेशनल, ऐसा है कि रेशनल के साथ इरेशनल है, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इरेशनल. दैट विल बी इरेशनल. सिमिलरली अगर आपका प्रोडक्ट, ठीक है, सिमिलरली गोज फॉर प्रोडक्ट. अगर आप रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, फिर से जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी इरेशनल. ऑलराइट. सिमिलरली अगर आपको डिफरेंस निकालना है, सो अगर रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस है दैट विल बी इरेशनल. ऑलराइट. सिमिलरली कोशेंट, कि कोशेंट का भी अगर आप लोग रेशनल और इरेशनल ले रहे हैं, कोशेंट में भी सो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी इरेशनल. तो अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं तो इजी हो जाएगा समझना, राइट. मैं ये कहना चाह रही हूं कि मेरे पास, मान लो कि मैं एग्जाम्पल ले रही हूं 4, जो कि एक रेशनल नंबर है, इसमें मैं ऐड कर देती हूं एक इरेशनल नंबर से √3. नाउ ये जो है, या जो भी आप इसका ऐड करके आंसर निकाल रहे हैं, दिस इज इरेशनल. ठीक है. इसके अलावा डिफरेंस का देख लेते हैं. मे बी 8 - √5. दिस इज इरेशनल, राइट. अब प्रोडक्ट देख लेते हैं. 5 × √3. This is irrational. Quotient का देख लेते हैं. 3/√2. You know this is a rational number. ये irrational number. But अगर मैं प्रोडक्ट देखूं इसका, this is irrational. तो जब भी आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या उसका क्वोशंट चेक कर रहे हैं और उसमें रेशनल और इरेशनल है, तो आपकी जो वैल्यू होगी वो इरेशनल आएगी. बट अगर आपने दो इरेशनल्स ऐड, सब्ट्रैक्ट करा है, क्वोशंट निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो इरेशनल नंबर्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि आंसर इरेशनल ही आए. ठीक है. सो in this video I'll only teach this much, and probably I'll bring a new video soon further for basic maths. So I hope you understood what I actually wanted to explain. Thank you so much.